तो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप ऑफ एरे। तो एरे का डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं हम। तो मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ, लिस्ट है जो सीक्वेंस कौन कौन से होता है। एक तो टिप टपल भी होता है, और क्या होता है, लिस्ट भी होता है, और डिक्शनरी भी होती है। ये सब सीक्वेंस है। अब मैं इस सीक्वेंस से एक एरे बनाना चाहता हूँ, तो उसका नाम ए रख देता हूँ और एन पी डॉट ए आर आर ए वाई एरे, और इसमें एल। लेकिन उससे पहले मुझे रिक्वायर्ड मॉड्यूल तो करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं अबाउ एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो ए दबाया तो शॉर्टकट है अबाउ सेल, एक ऊपर सेल खुल जाएगा। तो इम्पोर्ट आई एम पी ओ आर टी इम्पोर्ट नम पाए एज एन पी कर दिया। हम्म, और ऐसे मैंने बना दिया। तो मैंने एंटर किया और यहाँ ए इक्वल टू ये है। तो ए मैं देखता हूँ, ये ए। अब ये देखो एरे आ गया है, एरे 1 2 3। डेटा टाइप ऑफ एरे क्या होता है? तो डेटा टाइप मतलब कि कौन से टाइप का डेटा इसने स्टोर कर रखा है। तो इसने स्टोर क्या कर रखा है, 1 2 3 स्टोर कर रखा है। तो इसका कैसे पता लगेगा? तो आप डी टाइप लिखोगे, डी टाइप टी वाई पी। डी टाइप एट्रीब्यूट से आप फाइंड कर लोगे कि इसका कौन सा डेटा टाइप है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ए डॉट डी टाइप लिखो, ए डॉट डी टी वाई पी। तो डी टाइप मेथड से हम क्या फाइंड कर लेंगे कि ये कौन सा डेटा, इस एरे का डेटा क्या है, या इस एरे ने कौन सा डेटा स्टोर कर रखा है। तो इसने डेटा कौन सा, इन 32, मतलब कि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रखी है जो कि छोटी है। इंट 8 भी होता है जो कि करीब 2 × 32 की पावर 8 के बराबर होगा। 2 की पावर 8 आप जानते होंगे कितना, वहाँ तक ही स्टोर। तो इन 32 इसने स्टोर कर रहा है, मतलब कि मोटे तौर पर ये इंटीजर स्टोर कर रहा है। आप जानते ही हो कि नमपाई जो है केवल और केवल होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है। मतलब कि डेटा सारे होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब एक टाइप की डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नंबर है तो ये वाला स्ट्रिंग हो जाए या कोई नेम हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा नंबर ही होना चाहिए या हमेशा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर हम सीक्वेंस पास करना है, जैसे यहाँ 1 2 3 पास किया, और हमने सीक्वेंस ऐसा पास किया कि एक तो नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो ये अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा। numpy की एक खासियत है, अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा उस नंबर को स्ट्रिंग में, या किसी भी फॉर्मेट में, कि दोनों एक जैसा डेटा हो जाए। ठीक है? तो ये पहले वाले चैप्टर में मैंने बता रखा है, पहले वाली वीडियो देखो, उसमें पता चल जाएगा। तो ये डी टाइप ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक और देखते हैं कि ये डी टाइप और कैसे निकाल सकते हैं। तो एक मैं 2D एरे बनाता हूँ, 2D L2 बनाता हूँ, जो कि 2D लिस्ट होगी, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी। तो 1 2 3, और दोनों लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसका शेप भी सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। 2 4 7 है। तो ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट से मैं अपना नंपाई एरे बनाता हूँ। तो A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 एन पी डॉट ए आर आर ए वाई एरे, और इसमें L2 पास कर देता हूँ। अब A2 देखता हूँ, A2 क्या है। A2 एक 2D लिस्ट है। A2 2D लिस्ट है। अब इसमें क्या स्टोर करा है, इसका डेटा टाइप देखते हैं तो क्या है। A2 डॉट डी टाइप चेक करते हैं। तो देखो इसमें भी इन 32 बता रहा है। तो क्योंकि डेटा कैसा स्टोर करा है, होमोजीनियस डेटा ही तो है, तो इसलिए इन 32। अब आप चाहते हो डेटा सेट अपने हिसाब से बदलना, तो वो कैसे बदल सकते हैं। चेंजिंग अपडेटिंग डेटा टाइप, अपडेटिंग डेटा डी टाइप, ऐसे लिख दो डी टाइप। यानी कि आप अगर खुद डी टाइप डिफाइन करना चाहते हो, नमपाई को नहीं बोल, मतलब नमपाई यहाँ पे कर रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं खुद डिफाइन करूँ, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे L2 डेटा टाइप है, वो L2 ये है, L2 ये L2। लेकिन आप चाहते हो, आप जो एरे बनाना चाहते हो, A3 एरे आप बना रहे हो, तो एन पी डॉट एरे, और इसमें आपने L2 पास किया, L2। लेकिन आप चाहते हो कि इसका डेटा टाइप इन 32 ना रखे, का डेटा टाइप इंट 64 हो। तो आप ऐसे जिस लिख दो डी टाइप को, आप इनिशियलाइज कर सकते हो, डी टी वाई
डी टाइप इज इक्वल टू इंट 64 कर लो, इंट 64, तो ये चेंज हो जाएगा ए3 कर लेते हैं। अब देखो डी टाइप बता भी रहा है कि 64 है। अब अपन डी टाइप देखते हैं कि डी टाइप 64 है या 32 है। ए3 डॉट डी टाइप डी वाई पी, तो इंट 64 पहले क्या कर रहा था, इंट 32 था, अब इसने चेंज कर लिया इंट 64 में। तो आप बोलोगे कि डिफरेंस तो कुछ है नहीं, ये भी एक है, ये भी एक ही है, डेटा तो सेम है, डेटा टाइप ही अलग क्यों बता रहा है, ये तो गलत बात है। तो चलो गलत बात नहीं है, ये सही बात है। बस इस अब कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है कि अब पहले 2 द पावर 32 तक सेव कर पा रहा था, 2 द पावर 8 तक सेव कर पा रहा था, अब कहाँ से कहाँ तक सेव कर पाएगा, 2 द पावर 8 तक या ज़्यादा बड़ी वैल्यू सेव कर पाएगा इंटीजर की, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं, मैं डी टाइप इंट नहीं फ्लोट रखना चाहता हूँ, तो चलो तो कॉपी करता हूँ, अब इसको मैं पेस्ट यहाँ वापस करता हूँ, नेम वहीं रहने देता हूँ, लेकिन यहाँ प्लस फ्लोट कर देता हूँ, FLOAT फ्लोट करना चाहता हूँ, मतलब डेसिमल वैल्यू वाली करना चाहता हूँ। तो जब जैसे ही मैंने चेंज किया इसका डेटा टाइप फ्लोट, तो आप देख सकते हो यहाँ एक डेसिमल पॉइंट आ गया है, पहले नहीं था, लेकिन अब डेसिमल पॉइंट इसने बना लिया, मतलब इसने डेटा टाइप कन्वर्ट कर लिया है। तो अपन इस तरीके से अपन डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं। तो ए थ्री देख लेते हैं इसका डेटा टाइप, आप बोलोगे मुझे नहीं पता, DTY तो ये देखो आप फ्लोट 64 बता रहा। अब बोलना चाहते हो आप STR में चेंज करो, तो STR में भी चेंज कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत। तो देखो अब ये इंक्लूड्स वन किससे इंक्लूड हो गया है, कोर्स से इंक्लूड हो गया, सिंगल कोर्स से सारे डिजिट इंक्लूड हो गए हैं। अब टाइप देखो, ये देखो U1 बता रहा है, मतलब कि यूनिकोड ही बता रहा है। यूनिकोड मतलब जैसे कि सारे कैरेक्टर किसमें कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो भी कैरेक्टर जैसे ABCD है, तो वो कन्वर्ट किसमें किए जाते हैं, इंटीजर में, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए 01 ऐसे में प्रोसेस किए जाते हैं ना, कन्वर्ट किए जाते हैं। तो उसके 2 अप्रोच होता है, एक तो ASCII वाला अप्रोच होता है, एक यूनिकोड वाला अप्रोच होता है। तो ASCII पहले किसके लिए यूज़ किया जाता था, ASCII यूज़ किया जाता था, पहले यूज़ किया जाता था, आजकल यूनिकोड यूज़ में ले रहे हैं। क्यों यूनिकोड में यूज़ में ले रहे हैं? क्योंकि यूनिकोड जो होता है, आजकल इमोजीज़ भी आ गया है, तो उसको भी चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसमें अपडेटेड ज़्यादा कन्वर्जन्स है, ज़्यादा रिकॉर्ड्स है यूनिकोड डिकोडिंग के। तो ये साले अप्रोच है। तो ये U1 बता रहा है यूनिकोड, यहाँ पे U1 की जगह U2 भी हो सकता है, U5 भी हो सकता है, U10 भी हो सकता है, लेंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या होता है ये सब, जो भी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, योर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ देखेंगे।